अन्य सदस्यों ने श्री मनोज कुमार पारस जी, श्री पंकज पटेल जी, श्रीमती पूजा जी ने जो मुद्दा यहाँ पर उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और संवेदनशील भी। लेकिन माननीय सदस्यों को इस माननीय सदन में सही तथ्य भी रखने चाहिए। मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन सदन की गरिमा और उसकी मर्यादा को भी ध्यान में रख करके तथ्यपरक बातों को अगर सदन में रखेंगे तो इससे सदन की भी और माननीय सदस्य की भी गरिमा बढ़ेगी। बेरोजगारी एक चुनौती है देश के सामने, दुनिया के सामने, और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के लिए भी। 25 करोड़ की आबादी हमारे राज्य की है। इस 25 करोड़ की आबादी में 56 से 60% आबादी ऐसी है जो वर्किंग फोर्स है, एक कार्यशील है, युवा है। यानी अगर आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे युवा राज्य भी है, और उस राज्य के उन युवाओं को ध्यान में रख करके सरकार ने कार्य किए, कदम उठाए। अभी पिछले सत्र में हमारी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को पारित करने का कार्य किया है, जिससे प्रदेश के सरकारी जो नौकरियां हैं उन नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां प्राप्त हो सके और उनमें आरक्षण के नियमों का अक्षरशः पालन किया जा सके। यहां पे जो तथ्य रखे जा रहे हैं और जो रखे गए हैं माननीय सदस्यों के द्वारा, वे वास्तव में जो आंकड़े हैं वे तथ्यपरक नहीं हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात है, तो कहना 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं जारी हुए हैं, मैं उनको बड़े सम्मान के साथ बोलना चाहूंगा कि 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी जारी हुए हैं। वे सभी 4 वर्षों से स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं। उससे भी पहले 68,500 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया गया, क्योंकि उस समय बीएड को एनसीटीई ने उस परीक्षा के योग्य नहीं माना था। तो उस समय बीटीसी के इतने अभ्यर्थी हमारे पास नहीं थे, और जिसमें केवल 42,000 शिक्षकों की भर्ती हो पाई थी। 42,000 शिक्षकों की भर्ती हुए भी आज स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उन सबको भी नियुक्ति पत्र जारी हुआ और सभी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने, पिछली सरकारों ने शिक्षा की गुणवत्ता के साथ जो खिलवाड़ करने का काम किया था और शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में भर्ती किया था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्हें खारिज करके उनकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश किया था। लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें एक निश्चित मानदेय पर प्रदेश के अंदर रखा है। वे सभी शिक्षा मित्र भी यथावत कार्य कर रहे हैं और उन्हें वेटेज देकर के इस भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया था। जो माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा थी उसके अनुरूप उस पर कदम भी उठाए गए। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने भी 44,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड के द्वारा और उच्चतर शिक्षा चयन आयोग बोर्ड के द्वारा संपन्न की जा चुकी है, पहले ही संपन्न की जा चुकी है।
अब शिक्षा के सभी बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक या चिकित्सा शिक्षा, इन सब से जुड़ी हुई समग्र शिक्षा को लेकर के अब एक नया चयन बोर्ड, शिक्षा चयन बोर्ड बनाने की बन करके तैयार है और वह आगे की अध्याचन विभिन्न विभागों से मांग करके नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है।